हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रिया चंद स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल प्रियाश व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ये देखो मेरे साथ है अनुराधा दीदी। हम लोग सुबह सुबह, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रही है, तो हम लोग जा रहे हैं अपने घर यानी कि प्रोला। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, मेरा ब्लॉग तो पता नहीं कब आएगा। तो अभी छुट्टी है तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं घर। सो बहुत दिन बाद घर जा रहे हैं। एक्साइटमेंट, दीदी एक्साइटमेंट तो दिखा दो। तो वी बोथ आर एक्साइटेड। तो चलते हैं आगे आगे। अभी हमें टास्क ये है कि यहाँ पर बारिश बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर क्या हर जगह बारिश ही हो रही है। अभी हाई अलर्ट भी था अपने। अब मेरा ब्लॉग पता नहीं कब आएगा, लेकिन इन दिनों में बहुत बारिश हो रही है। तो क्या बोलते हैं, आज ही थोड़ा मौसम मतलब बादल तो बहुत है लेकिन बारिश नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल, इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं। अगर बारिश होती तो नहीं जाते। तो मतलब बसेस भी इधर कम ही चलती है जब बारिश होती है। तो पता नहीं बस आ रखी है या नहीं आ रखी है। तो लेट्स सी क्या होता है, कौन सी बस आ रखी है कौन सी नहीं आ रखी है। यहाँ पर 4-5 बसेज आती है लेकिन पता नहीं, कल एक ही दिख रही थी। अभी देखते हैं कोई आई हो तो, आई होप आई हो तो फिर निकलते हैं हम लोग। मिलेंगे आपको आगे आगे। ओके, मक्खी बैठ गई। तो फाइनली हम बस में हैं, अभी निकल रहे हैं। लोगों को मत दिखाओ, मारेंगे पीटेंगे। 6.5 hours later. प्रोला पहुंचते ही सबसे पहला काम आपको बताती हूँ सुबह सुबह। तो मेरे मोमो जिनको मैंने बहुत मिस करा है, और इनको भी देख लो यहाँ पर। मेरी प्लेट से A few minutes later. ये है मेरा फ्री का कूली। इसको पता नहीं मौका मिलना चाहिए अपनी बॉडी दिखाने का, पर भाई जैसे तो सोचता है ना वैसा है नहीं। दोस्तों आपको लगता होगा ये मेरा बड़ा भाई है, बट नो, ये मेरा छोटा भाई है। पहुंच चुकी हूँ फाइनली घर, अपनी प्रोला। हाय राम, धूप आज मस्त लग रही है इतने दिनों बाद। मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि क्या बोलते हैं, क्या बता रही थी, हाँ, मेरे सर पे बिंदी नहीं है। मैं बिंदी लगाना भूल जाती, कभी मांग भरना भूल जाती। पता नहीं कब मुझे आदत पड़ेगी। घर पे मैं कभी ये सब करती ही नहीं हूँ, मतलब शादी के बाद भी बहुत कम ये मांग भरती हूँ। पर यार मेरी बुद्धि में पता नहीं कब आएगी ये रूटीन में। बिंदी पहनना भूल गई। 2-3 दिन तो मांग भरना भूल गई थी। तो दोस्तों अभी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ बैक कैमरे से, क्योंकि मुझे किसी ने एडवाइस करा कि आपके पास आईफोन है तो क्या फ़ायदा उसका बैक कैमरे से तो वीडियो बनाओ। तो बैक कैमरे से बना रही हूँ। पता नहीं फ्रेम में आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन जैसा भी है अभी ट्रायल के लिए। ओके। A few inches later. तो दोस्तों एक मुझे पार्सल रिसीव हुआ है। पेज का नाम मैं आपको बता दूंगी, पर मैंने क्या मंगाया वो आपको दिखाती हूँ। ये मेरी मम्मी ने पहले से ही ओपन कर रखा है, और तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो ये एक कार्ड मिला है, दीक्षिता करके वो है, एक इनका पेज है इंस्टाग्राम पे, तो मैंने वहाँ से वो करा था। मेंशन कर दूँगी, किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ इफ़ आपको ख़रीदना होगा। तो ये है धातु, जो कि हमारे उसमें पहनते हैं। तो मैंने ये ऑर्डर करा था। बहुत ही सुंदर धातु है। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ एक बार, ये देखो पास वाला। और मैंने ये ब्लैक कलर में ऑर्डर करा है, और बाकी इसके नीचे ये वाली चीज़ें मुझे बहुत सुंदर लग रही है। एक बार आपको पहन के भी दिखाती हूँ। पहन के इसको कैसे बांधते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ढाटू को कैसे बांधते हैं, भाई बना रहा वीडियो छोटा तो इसको आती नहीं बनानी। तो पहले तो इसके ऐसे ऐसे वो करते हैं, फिर इसको ऐसे करके ऐसे बांध देते हैं। ओह गॉड, ये तो आगे रहता है, आगे नहीं आ रहा। तो
ऐसे बांधते हैं ढाटू को, और ये ऐसा लग रहा है ढाटू। तो ये मैंने मंगाया था, जो मैंने आपको अभी पेज बताया दीक्षिता करके, मैं वो मेंशन कर दूँगी। तो बहुत दिन से ये आ रखा था और इसको आने में बहुत टाइम लगा, और ये आया है रोडू से। चलो इसको बंद कर दिया। दोस्तों अभी मैं चेंज कर रही हूँ, और अभी जो मैंने धाटू पहना है उसमें वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मैं ना आपको मिलूंगी रेडी होने के बाद। मैंने सोचा थोड़ा सा बता देती थी कि फिर रेडी होकर मिलूंगी सीधा सीधा। और क्या बोलते हैं, मेरा फेस वॉश करने का मन नहीं है तो मैं वाइप्स यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं मेकअप तो करती नहीं हूँ, मैं सनस्क्रीन तक नहीं लगाती, तो बट फिर भी थोड़ा धूल हो जाती है। अभी ट्रैवल करके आई हूँ, धूल हो गई फेस में, तो बस थोड़ा सा वो साफ़ करके और बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के, और मेरा मेकअप डन। वैसे तो मैं सोच रही थी कि क्या बोलते हैं, ये देख लो बिल्कुल साफ़ है क्योंकि मैं कोई मेकअप नहीं करती। तो वैसे तो मैं सोची थी गोल्ड की ज्वेलरी पहनूं, बट ना दोस्तों क्या बताऊं आपको, गोल्ड की ज्वेलरी मैंने बताया था लॉकर में, तो वो नहीं आ सकती बाहर। कोई बात नहीं है ना, ऐसे भी वीडियो बन सकती है। तो चलो अभी मैं आपको रेडी होने के बाद मिलूंगी, ठीक है। मैं मिल रही हूँ आपको रेडी होने के बाद। मैं रेडी हो चुकी हूँ। मुझे भाई इतनी बड़ी बिंदी कभी नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल ऐसे अजीब फीलिंग आती है। तो अभी ना मुझे बिंदी नहीं मिल रही। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास इतनी सारी बिंदी हैं, बट मेरे पर्स में रहती है हमेशा बिंदी। तो कुछ तो मैं ससुराल में छोड़ के आ गई अपना पाउच ऑलरेडी, क्योंकि मैं इतनी गंदी केयरलेस लड़की हूँ कि क्या ही बताऊँ। वो पाउच वहाँ छोड़ के आ गए, बाकी पर्स भी अपना इस बार नीचे नहीं लेके आई हूँ, और जो बिंदी भी रही थी वो भी वहीं पर ही है सांखरी में। और अब मम्मी की बिंदियाँ ढूंढ रही। सब मेरी मम्मी लोग तो छोटी छोटी बिंदियाँ लगाती नहीं है, बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगाती है। मुझे पता नहीं है मैं कैसी लग रही हूँ बड़ी बिंदी में, आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ। यार मुझे तो आंटी ऐसी फीलिंग आ रही है। अभी देखती हूँ उससे छोटी कोई बिंदी मिल जाए मुझे। फाइनली मुझे एक थोड़ा मीडियम से भी छोटी, हाँ ठीक है, तो मुझे एक छोटी बिंदी मिली है, तो मैंने अभी बिंदी लगा लिया है। बाकी आपको खाना खाने के बाद मिलती हूँ, अभी रुक जाओ 1 मिनट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रेडी क्यों हुई हूँ, भाई साहब खतरनाक धूप लग रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं रेडी क्यों हुई हूँ, तो मैं रेडी हुई हूँ रील्स बनाने के लिए। मुझे रील बनानी है क्योंकि मैं आजकल कुछ भी, मतलब आजकल बोले तो कुछ दिन से मैं एक दिन छोड़ के हमेशा व्लॉग डाल रही थी, बट मेरे पास तो मैं सोच रही हूँ शॉर्ट्स भी डाला करूँगी, क्योंकि अगर मतलब कंटिन्यू डालते रहूँगी तो फिर थोड़ा सही होगा। क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ कभी स्किप हो जाता है मुझसे। वैसे भी मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर लाइट और नेटवर्क की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं कंटिन्यू व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से व्लॉग डालने की। तो अभी मैं रील बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। और मुझे कुछ बोलना था बट मैं अभी भूल गई हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। हाँ ईशू आएगी अभी मेरी बहन, वो व्लॉग बनाएगी मेरे लिए, व्लॉग बोल रही हूँ, रील बनाएगी मेरे लिए, फिर मिलती हूँ आपको। मुझे पता है मैं इंस्टा पे रील ही डालती हूँ, मैं मतलब डालती हूँ, बट मैं डालूँगी नहीं इंस्टा पे शायद, या डाल भी सकती हूँ, बट हाँ मैं यूट्यूब के लिए शूट कर रही हूँ। तो चलो मिलता हूँ आपको। A few moments later. दोस्तों थोड़ा सा हमने रील बनाई, मैं तो थक गई, मुझे चक्कर आ रहे सीधे। थोड़ी देर धूप थी, फिर धूप चली गई, फिर ऐसी एक रील बनाई, फिर रील ही नहीं बना पाई क्योंकि कुछ अच्छी मज़ा ही नहीं आ रहा था, पता नहीं आज रील बनाने का दिन नहीं था, कल बनाएंगे। चलो दोस्तों मिलती हूँ आपको अभी। हाँ कुछ करती हूँ यार, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ, क्या किया जाए, कुछ करते हैं तब आपको दिखाते हैं। ओके A few moments later. तो दोस्तों मैं आपको मिल रही हूँ चेंज करने के बाद, और मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा Q&A कर लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों के मुझसे बहुत सारे सवाल थे। तो मैं सोच रही हूँ इंस्टा और यूट्यूब में जो भी कमेंट्स और जो भी मुझे लोगों ने सवाल पूछे मैं उनके जवाब दे देती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि मेरे साथ नई ऑडियंस बहुत सारी जुड़ी है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं पहले से। तो मैं सबसे पहले अपना नाम बता देती हूँ, मैं हूँ प्रिया चौहान। चौहान मैं मायके से हूँ, अभी मैं चमियाल बन चुकी हूँ, बट मैं स्टिल अभी भी चौहान लगाती हूँ, मैंने कहीं पर भी चेंज नहीं करा फेसबुक के अलावा। तो मुझे भी आदत नहीं पड़ी, शायद धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, तो इसलिए अभी मैं अपने इंटरव्यू में भी चौहान ही बोलती हूँ। तो मैं हूँ प्रिया चौहान। और दूसरा लोग पूछ रहे थे कि मेरा मायका कहाँ से, तो मेरा मायका है प्रोला से। प्रोला यानी जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। वैसे तो प्रोला गांव, मतलब मैं प्रोला गांव से हूँ, तो वैसे तो प्रोला जो गांव है वो टाउन एरिया में ही आता है, बट अब भी आप गांव बोल सकते हो। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है प्रोला, तो मैं वहाँ से हूँ, प्रॉपर प्रोला से, प्रोला गाँव से। दूसरा लोग पूछ रहे थे, मैं दूसरे फ़ोन से पढ़ती रहती हूँ ना, सेव कर रखे मैंने कुछ, सेव बोले तो स्क्रीनशॉट ले रखा है। आपका ससुराल कहाँ से, तो मेरा ससुराल है दोस्तों क्या बोलते हैं, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के ही एक बड़कोट एक जगह है, उसके बनाल एक पट्टी है उसमें
बिगराड़ी गांव है, गांव का नाम बिगराड़ी है, तो वहाँ से मेरा ससुराल है, बड़कोट में पड़ता है। बट मेरे जो ससुराल वाले हैं वो वहाँ रहते हैं, देहरादून रहते हैं, तो आप देहरादून बोल सकते हो, है ना। और दूसरा लोग पूछ रहे थे कि मैं क्या जॉब करती हूँ, तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और मैंने बीएससी नर्सिंग करा है। लोग मुझसे पूछ रहे थे आपने क्या करा है, तो मैंने बीएससी नर्सिंग करा है। तो मैंने अभी लास्ट टाइम मैक्स में भी जॉब करी थी, इससे पहले मैं दिल्ली मैक्स में जॉब करती थी, BLK मैक्स करके हॉस्पिटल का नाम था, वहाँ जॉब करती थी। देन उसके बाद मैंने देहरादून इंद्रेश में जॉब करी है, एंड उसके बाद मैंने, और वहाँ मैंने 6 महीने करी है सारी जगह। शायद इंद्रेश में तो 6 महीने भी नहीं करी शायद, या करी थी 6 महीने करी थी, मुझे याद नहीं है, सॉरी। तो ऐसे करके मैंने जॉब करी थी। देन मैंने एग्ज़ाम दिया था CHO का, और फिर मेरा CHO में हो गया था। तो अभी मैं करंटली मैं CHO हूँ। बहुत सारे लोगों को CHO नहीं पता होगा, तो CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, बाकी आप रिसर्च कर लेना, इतना मैं ज्ञान नहीं दूंगी आपको। तो बस मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैं अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ। अब बाकी हाँ सवाल देखती हूँ, मैं बोलती रह जाती हूँ, फिर बोलते ही रहती हूँ। ससुराल मैंने बता दिया कहाँ से है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया था वो यही था कि मैं क्या करती हूँ, और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में हैं, तो वो बाहर रहते हैं विदेश में। तो मर्चेंट नेवी में है मेरे हस्बैंड। बाकी आप रिसर्च कर लेना, जिसको नहीं पता होगा कि मर्चेंट नेवी क्या होती है, तो आप देख लेना मर्चेंट नेवी क्या होती है। वैसे मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि वो इस बात पे एक बात बोले तो इस चीज़ पे एक व्लॉग बनाएंगे, और मुझे व्लॉग में क्लिप्स वो करके देंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकते हैं। तो वो व्लॉग बहुत जल्दी आएगा शायद, क्योंकि जहाज़ में क्या होता है कि जहाज़ में ना मेरे पति समुद्र में, तो वहाँ पर क्या होता है कि इंटरनेट का उनके पास मतलब कम वो रहता है जब वो किसी कंट्री में पहुँच जाते हैं पर्टिकुलर, वरना वो पानी में रहता है। और अगर वो किसी कंट्री के पोर्ट पे पहुँच जाते हैं तब तो वो सिम खरीद लेते हैं वहाँ से, तब तो उनके पास अनलिमिटेड इंटरनेट रहता है। बट शिप में जब तक वो रहता है तब तक उनके पास लिमिटेड इंटरनेट रहता है, तो 1 GB मिलता है। अब तो 1 GB मिलता था, पहले तो हमने कैसे दिन काटे, खैर छोड़ो वो बातें छोड़ो, अब मैं बहुत बोलती हूँ यार। तो मैं ये बोल रही थी कि लिमिटेड इंटरनेट होने के कारण वो मुझे भी वीडियो बना के भेज नहीं सकते, बट जब भी उनके पास इंटरनेट आएगा तो वो मुझे वीडियो बना के भेजेंगे, तो मैं वो आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। तो मेरे पति मर्चेंट नेवी में ये था क्वेश्चन, सिंपल सा जवाब था, मैंने इतना लंबा घुमा फिरा के बोल दिया। और दूसरा था मेरे वेडिंग लहंगे से रिलेटेड, ये इंस्टा पे आया था मुझे, 1 2 3 नहीं बहुत सारे मैसेजेस आए थे। लहंगे के लिए बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि क्या आपने अपने लहंगे को रेंट करने के बारे में सोचा है। तो ना कई सारे लोगों ने तो डायरेक्ट पूछा कि आप मुझे प्लीज़ रेंट पे दे सकते हो, कई सारे लोगों ने पूछा कि आपने सोचा इस बारे में। तो दोस्तों पहले तो मैंने नहीं सोचा था, तो पर आप लोगों की वजह से मैंने सोचा है, और मुझे ये आइडिया मिला है कि हाँ मैं अपना लहंगा रेंट पे दे सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं करवा चौथ पे पहनूंगी शायद, और उसके बाद मैं उसे कभी ना पहनूँ, और मैं कभी उसको, मेरे दिल के बहुत करीब है। अरे हर किसी की शादी की साड़ी हो लहंगा हो, हर किसी की शादी का बहुत करीब होता है, और वैसे ही मेरा भी है। मैं देना तो नहीं चाहती थी, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या बोलते हैं, मैंने उनसे पूछा, एक्चुअली हम दोनों ने डिस्कस करा, तो हम लोगों ने एक डिसीज़न लिया है कि मैं उसको रेंट पे दूंगी। तो 2 लोगों से मेरी ऑलरेडी बात तो हो चुकी है, तो शायद वो 2 लोगों से रेंट करें। अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट अभी कंफर्म करके मैं उनको दे दूंगी। तो मैंने सोचा है अपने वेडिंग लहंगे को रेंट करने के बारे में, तो मैं रेंट पे दे रही हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या था कि हाँ मैं जौनसारी हूँ या मैं हिमाचली हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, ना मैं जौनसारी हूँ ना मैं हिमाचली हूँ। ये भी मुझे इंस्टा पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे तो ना मैं जौनसारी हूँ ना मैं हिमाचली हूँ। एक्चुअली जो प्रोला है वो मिड में पड़ता है, जौनसार भी इस तरफ जौनसार है बॉर्डर पे, इस तरफ हिमाचल है बॉर्डर पे, तो मिड में पड़ता है हमारा प्रोला बोल सकते हो, या जो भी छोटे छोटे इधर वो आते हैं गाँव, तो वो सारे प्रोला में पड़ते हैं। तो ना हम लोग अपने कल्चर शेयर करते हैं, मतलब इधर से जौनसार का भी और इधर से हिमाचल का भी, तो दोनों का मिक्सचर है इधर। वैसे मैं गढ़वाली हूँ, बट दोनों मिक्स होके फिर वो बन जाता है, क्या बोलते हैं, कल्चर मिक्स हो जाता है मतलब। तो ये था। और दूसरा क्या था यार, और भी कुछ सारे क्वेश्चन थे, बट अभी मैंने वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैंने बस कुछ ही के स्क्रीनशॉट लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ज़्यादा जवाब तो क्या ही दूंगी, पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे आपके उनके मैंने जवाब दे दिया। और हाँ, सबसे ख़तरनाक जो मेरे को कमेंट आ रहे थे वो आते हैं कॉलेज वाले व्लॉग में। तो मैंने अभी 2-3 साल पहले, अब मेरा कॉलेज हो चुका है 2 साल पहले, तो मैं कैसे ही बताऊं कि कॉलेज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुझे BMRIT और BPT और
पैरामेडिकल, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब जो करना चाहते हैं वो पूछते हैं कि कैसा कोर्स है, क्या है। अगर नर्सिंग से रिलेटेड पूछते हैं तो मैं उनको बता देती हूँ। फ़ीस भी पूछते हैं बहुत सारे लोग, एडमिशन का क्या तरीका है क्या नहीं है। मैंने एक्चुअली वैसे तो अपने उस पर ब्लॉग में अगर उन्होंने देखा हो तो मैंने नंबर भी शेयर करा था। वैसे मैं कॉलेज का कोई प्रमोशन नहीं करी हूँ, मैं उस कॉलेज में पढ़ी हूँ, अच्छा था, स्टडी अच्छी होती थी, तो इसलिए मैंने बताया। बाकी मुझे कोई वो नहीं था, मैं कॉलेज का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ और ना मुझे पता है। जो चीज़ मुझे पता होती है वो मैं बता देती हूँ, बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं, जो मतलब जिनका मैं नहीं रिप्लाई करती हूँ उनका मुझे नहीं पता होता, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। जिनका मुझे पता होता है उनका मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ और मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि बाहर हो गई है खतरनाक बारिश। और मिलती हूँ आपको कल मिलूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग मुझे आज ही डालना है किसी भी कीमत पे। कल मेरा ब्लॉग नहीं आया, मैं मतलब थोड़ा वो रहना चाहती हूँ, कंटिन्यू रहना चाहती हूँ अभी थोड़े टाइम तक, क्योंकि मेरे साथ हाँ, मैं आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ बताने वाली हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ बताने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ बताने वाली हूँ। उसके लिए आप वेट करो, जब तक नहीं, मैं बताऊंगी कल या परसों, कभी भी बताऊंगी। बट बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, मैं बताने वाली हूँ आपको, बहुत जल्दी अच्छी वाली गुड न्यूज़ बताने वाली। चलो दोस्तों फिर मिलता हूँ आपको, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय।